मेडिकल कोडिंग क्या होती है, मेडिकल कोडर कैसे बनते हैं, क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी होती है, कहाँ पर काम करते हैं, सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेडिकल कोडिंग के बारे में। देखिए, मेडिकल कोडिंग ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि इनका मतलब क्या भैया, किससे रिलेटेड है, मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है। कोडिंग मतलब कोड लिखने वाला है ना। तो मेडिकल क्षेत्र में जो कोड लिखे जाते हैं, अब कहाँ लिखे जाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस पर बात कर लेते हैं एक्चुअल वर्क के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, एक्चुअल वर्क ऑफ ए मेडिकल कोडर। तो जो मेडिकल कोडर होता है ना, काम क्या होता है, डॉक्टर के जो नोट्स होते हैं उनका रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जो डायग्नोसिस है उसका एनालिसिस करते हैं, इसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं उसको चेक करते हैं और समझते हैं। फिर क्या करते हैं भैया, उन रिपोर्ट्स और जांचें जितने डॉक्टर के नोट्स हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, एक कोड असाइन करते हैं। लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, क्लेम की जो एरर है वो आ सकती है उससे बचाते हैं, मतलब कि कोई एरर ना आए तो उसको सही से समझ करके कोडिंग की भाषा में लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल डाटा एंट्री की जॉब नहीं है, इसके लिए मेडिकल क्षेत्र का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है, डॉक्टर के नोट्स हैं, है ना, या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तो मेडिकल कोडर क्या करेगा, मेडिकल कोडर भैया उसके कोड्स लिख देगा, मतलब कि जो चीज़ें लिखी उसको पढ़ करके समझ करके कोडिंग की भाषा में लिख देगा। फिर क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हो, ICD-10 है ना, इसी तरीके से अलग अलग कोड्स होते हैं वो लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग में क्या अंतर होता है। देखिए मेडिकल कोडिंग जो है ना, उसमें क्या करते हैं भैया, जो मेडिकल कोडर होते हैं ये रिव्यू करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स का, मतलब मेडिकल क्षेत्र की इतनी जानकारी होती है ना, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनका रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं सही से, और फिर मेडिकल कोड्स लिखते हैं उसके लिए। और जो कोडिंग कर रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं रिपोर्ट्स के आधार पर या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर, उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, मतलब बहुत सही होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना, कोई गलती ना हो, इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें मेडिकल बिलिंग की, तो मेडिकल जो बिलर जो होते हैं, मतलब कि जो बिल बनाते हैं, वो जो क्लेम है वो सबमिट करते हैं, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग का काम करते हैं, और पेमेंट फॉलोअप का जो काम है वो करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इनका कोडिंग वाला है, उनका बिलिंग वाला सेक्शन। एक सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या घर से जॉब कर सकते हैं, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो देखिए इसकी रियलिटी क्या है ये समझते हैं। देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि सिक्योर वर्क स्पेस, मतलब बढ़िया एक स्थान हो आपके पास ऑफिस के जैसा काम करने के लिए, कंपनी का सिस्टम आपके पास होगा। इसके बाद डेटा सिक्योरिटी जो रूल्स है, नियम है, वो अप्लाई होते हैं इस पर, डेली के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं घर पर आप काम कर रहे हो तो आप बेड पर लेटे लेटे काम करोगे, ऐसा नहीं। कुल मिलाकर के बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल अनुशासित होकर के सही से काम करना होगा। तो वैसे आपको जो कंपनी है वहां पर जाकर के काम करना होता है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है। अब बात करते हैं मेडिकल कोडर कैसे बन सकते हैं, मतलब कि मेडिकल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, मेडिकल कोडर कैसे बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो, मतलब कि हेल्थ केयर सेक्टर की आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा हो। सवाल आता है क्या कर रखा हो आपने, जैसे कि आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो, या फिर BSc बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना, मतलब बायोलॉजी सेक्टर से, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो, जैसा कि आपने B.Pharma कर रखा है, या फिर BPD कर रखा है, या फिर कोई अदर डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, देन आप क्या करोगे, ये करने के बाद आप मेडिकल कोडिंग की ट्रेनिंग लोगे। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसको पास करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर एज अ जूनियर मेडिकल कोडर आप काम कर सकते हो। देन आप एक्सपीरियंस प्राप्त करोगे, देन आप मेडिकल कोडर बन सकते हो, मतलब थोड़ा नॉर्मल वाले। फिर आप प्रमोशन होकर के सीनियर कोडर या फिर ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हो। कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेडिकल कोडिंग सेक्टर की सैलरी के बारे में, तो एज अ फ्रेशर 15 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी हो सकती है, और सर्टिफाइड कोडर हो, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपने एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो 25 से 40 हज़ार रुपये प्लस, मतलब 25 से 40 हज़ार रुपये प्लस हो सकती है पर मंथ की सैलरी। और एक्सपीरियंस कोडर हो तो 40 से 80 हज़ार रुपये प्लस, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और स्पेशलाइज्ड कोडर हो तो हाई अर्निंग के पोटेंशियल इसमें होते हैं, मतलब कि और भी ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, चलिए करियर स्कोप की बात कर लेते हैं। देखो तो वर्क कहाँ पर करना होता है, तो भैया हॉस्पिटल्स में काम करना होता है। जैसे कि हमने बताया कि वर्क फ्रॉम पॉसिबल हो सकता है लेकिन बहुत कम है ना, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको हॉस्पिटल्स में काम करना हो।
है ना। हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं वहाँ पर काम कर सकते हो। हेल्थ केयर जो बीपीओज होते हैं उनमें काम कर सकते हो। आरसीएम कंपनीज में काम कर सकते हो। हेल्थ केयर जो आईटी फर्म्स है, आईटी कंपनीज हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, उनमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या भैया मेडिकल कोडिंग, हेल्थ केयर, आईटी इंडस्ट्री, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत डिमांड में है। देखो मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है आने वाला, ये तो बढ़ने वाला, क्योंकि बीमारियां बढ़ने वाली होती हैं। और बीमारियों के साथ में जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सपोर्ट का काम करते हैं, उनकी डिमांड होती है। तो एज अ मेडिकल कोडर आप अच्छा करियर बना सकते हो, डिमांड रहेगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो जूनियर कोडर, मेडिकल कोडर, सीनियर कोडर, ऑडिटर, मैनेजर, इस तरीके से आप प्रमोट हो सकते हो। और इंडिया में, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एआई के बारे में। एक सवाल आता है, क्या एआई जॉब को रिप्लेस कर देगा या फिर हेल्प करेगा इसमें? तो देखिए एआई क्या कर सकता है, सिंपल कोडिंग के जो टास्क है वो कर सकता है, रूटीन टास्क कर सकता है, फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे, ऑडिट होंगे, कंप्लायंस, क्वालिटी रिव्यू, इसका जो काम है इसके लिए एक इंसान की ज़रूरत ज़रूर होगी, है ना। तो इंसान को क्या करना होगा, समय के साथ अपडेट रहना होगा, एआई प्लस अपना नॉलेज दोनों लगा करके काम करना होगा। तो क्या होगा भैया, एआई हेल्प करेगा, केवल रिप्लेस नहीं। ठीक है, सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, मेडिकल नॉलेज, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस लर्निंग। समय के साथ आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा, एआई भी साथ में अपना नॉलेज लगा करके भी सीखना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी।